साथियों नमस्कार, मैं विवेक शर्मा गुरुदिया ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और जानते हैं कि हम समय समय पर इस चैनल में वीडियो के माध्यम से खेती के ऊपर चर्चा करते रहते हैं और ख़ास तौर पर हम लोग जैविक खेती के ऊपर चर्चा करते हैं, जहर मुक्त खेती के ऊपर चर्चा करते हैं, अमृत तुल्य खाद्य बनाने के ऊपर चर्चा करते हैं। और उसी विषय को उसी चर्चा में इसी कड़ी में आज का टॉपिक जैविक खेती और केमिकल खेती दोनों के बीच का जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो काफ़ी लोगों से हमारी जब मुलाकात होती है, काफ़ी कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम लोग अभी जैविक खेती के लिए एकदम शुरू हो पा रहे हैं और उनको डर भी रहता है और एक सबसे बड़ा डर उनको है कि उनकी पैदावार कम हो जाएगी। और एक दूसरा जो डर है, और वो सच भी है, कि उस उपज को वो कहाँ बेचेंगे, क्योंकि अभी तक जैविक जो उत्पादन है उसको हम कहीं सीधे मंडी में बेच पाने की सुविधा हमको ऐसी प्राप्त नहीं है। उसका जो भी उत्पादन है वो हमको अपने आप ही बेचना है और उसका कस्टमर हमको अपने आप देखना है, उपभोक्ता हमको अपने आप तलाशना है। अब उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या अपने व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगभग 4-5 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और अपने उत्पादों को हम मंडी में ना बेच के और उसके बायो प्रोडक्ट तैयार करके, जैसे हम धान उगाते हैं तो धान नहीं बेचते, धान का चावल तैयार करके बेचते हैं, प्रोसेस करके बेचते हैं। गेहूं बेचते हैं सीधे उपभोक्ताओं के लिए, हमारे जो परिवार हमसे जुड़े हुए हैं उनको। सरसों में से हम सरसों का तेल तैयार करके बेचते हैं। इसी प्रकार से जो हम दालें लगाते हैं उन दालों को प्रोसेस करके दाल बेचते हैं। तो यह काम अभी इतने बड़े स्तर पर नहीं है कि हर कोई इसको कर पाए, और ये थोड़ा सा कठिन भी है। तो इसी कड़ी में आज हमारे मन में एक विचार है जो कि उस चर्चा आप लोगों से करना चाहते हैं कि जो किसान साथी एक साथ जैविक की तरफ भी नहीं आना चाहते हैं और वो समझ भी रहे हैं कि ये केमिकल का और फर्टिलाइज़र का जो अत्यधिक उपयोग हमारी फसलों पर हो रहा है उसके दुष्परिणाम हमारे शरीर पर भी आ रहे हैं और हमारी ज़मीन पर भी आ रहे हैं। तो बीच की कोई कड़ी इस प्रकार से निकाली जा सकती है कि उसके दुष्परिणामों से भी बचा जा सके और हमको अच्छा भोजन भी प्राप्त हो सके और हमको उसकी बिक्री में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो उसका एक सीधा रास्ता है, ना केमिकल कह सकते हैं उसको, ना जैविक पूरी तरह से कह सकते हैं, संतुलित खेती हम कह सकते हैं। हम लोग संतुलित खेती की तरफ चल सकते हैं और संतुलित खेती का मतलब भी यही है कि जैविक खेती में आने का पहला रास्ता संतुलित खेती की तरफ से होकर निकलता है। जैविक खेती में, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ, मैं खुद भोग चुका हूँ कि मैं जब केमिकल फार्मिंग से जैविक खेती की तरफ आया था तो मैंने अपनी 5 एकड़ ज़मीन को एक साथ केमिकल बंद कर दिया था। उससे मुझे प्रोडक्शन पर भी काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई किसान साथी इस प्रकार से नुकसान और झेलें। तो उसका बीच का रास्ता है कि संतुलित खेती की जाए। उसमें हम फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संतुलित मात्रा में, अनुचित मात्रा में न लेके संतुलित मात्रा में, अधिक मात्रा नहीं लेनी है। तो इसका सीधा रेशियो हम समझ पा रहे हैं कि पहले साल जो लोग संतुलित खेती की तरफ आना चाहते हैं वो 50% फर्टिलाइज़र और 50% किसी भी पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी 50% वो जैविक उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा इसके का जो एक उपाय है वो वेस्ट डिकम्पोजर, आप सभी लोग जानते हैं, जो तरल वेस्ट डिकम्पोजर आया है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसके परिणामों के बारे में हम अपनी वीडियो में आपको बार बता चुके हैं। साथ ही साथ उसका जो इन्हेंसर आया है, जो पेस्टिसाइड का भी काम करता है, ऑलराउंडर का एक तरह से कार्य कर रहा है वो, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो 50% इधर जैविक उत्पादों का प्रयोग और 50% हम केमिकल का प्रयोग करके संतुलित खेती की तरफ बढ़ सकते हैं। यह पहले साल की बात रही। 1 साल करने के बाद जो दूसरी साल हमारी शुरू होगी उसमें हम जो 50% जो रासायनिक खाद और रासायनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं
वो 50% की जगह हमको 25% कर देना है, और इधर हमको 50% जो हम जैविक का प्रयोग कर रहे हैं उसको हम 50 की जगह 75% कर देंगे। तो संतुलन हमारा बना रहेगा। जो केमिकल हम ला रहे हैं उसके दुष्परिणाम हमको वहाँ नहीं दिखाई देंगे। और तीसरे साल में जाकर के आप चाहें तो पूरी तरह से आप जैविक पर आ सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके उत्पादन पर कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब आप मैं समझता हूँ कि जो केमिकल लोग कर रहे हैं उससे आपको उत्पादन और ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा, क्योंकि इन 2 सालों के बीच में आप अपनी ज़मीन को इतना मजबूत कर चुके होंगे कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोग आने की संभावना नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा, और उसकी जो उपज होगी वो वाकई लाजवाब होगी। एक मेरा खुद का प्रैक्टिकल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप सभी अधिकतर लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी जुड़े हुए, मैं समझता हूँ कि खेती किसानी से जुड़े हुए ही लोग हैं, चाहे वो नौकरी पेशे में हो जो चैनल को देखने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने गांव से जुड़े हैं, अपनी खेती किसानी से जुड़े हैं, चाहे अपने परिवार के द्वारा जुड़े हों या किसी प्रकार से जुड़े हों। इस वर्ष अधिकतर देखने में ये आ रहा है कि शुरू में गेहूं की फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में पकने के टाइम पर मौसम अनुकूल न होने के कारण, एक साथ टेम्परेचर बढ़ने के कारण से, और उसमें दाने के अंदर जो वज़न है उसका वज़न कम दिखाई पड़ रहा है और दाना हल्का दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात और भी देखने में आई है, जो कि चमत्कार भी लगा है अपने आप में। जो हमारे जैविक गेहूं थे, हमारे जो पूरी तरह से 100% जैविक गेहूं थे, उनके अंदर ये चीज़ देखने में नहीं आई है। उनका दाना बारीक नहीं हुआ है, उनका वज़न कम नहीं हुआ है, उनकी चमक पर किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं आया है। इस चीज़ को मैं आपको अगले वीडियो में कंपैरिजन के तौर पर भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास में उस समय दोनों प्रकार के गेहूँ उपलब्ध होंगे। तो ये हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो जो हम बात कर रहे थे कि तीसरे साल में जाकर के हम पूरा उत्पादन ले सकते हैं, और हो सकता है कि हम पहले जो उत्पादन लेते थे उससे कुछ ज़्यादा भी लें। तो जब हमारा उत्पादन उतना का उतना आ जाएगा या ज़्यादा भी आ जाएगा, तो हम बेझिझक अपनी उपज को मंडी में भी बेच सकते हैं, और वहाँ भी हमको नॉर्मल जो उपज होगी उससे ज़्यादा ही कुछ न कुछ भाव मिलने की उम्मीद होगी, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी आपकी जाएगी वो 100% केमिकल वाली जो क्वालिटी है उससे बेहतर क्वालिटी आप लेकर के जाएंगे। और काफ़ी किसान साथी आज भी हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि इस प्रकार से ही संतुलित खेती भी कर रहे हैं, केमिकल का भी प्रयोग करते हैं और जैविक का भी प्रयोग करते हैं, और वो अपनी उपज को डायरेक्ट सेल ना करके मंडी के माध्यम से ही बेचते हैं, क्योंकि उनका उत्पादन अच्छा आता है और उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर बनती है, गुणवत्ता उनकी बहुत अच्छी होती है। तो मंडी में जाने के बाद 10, 20, 50 रुपये प्रति क्विंटल या किलो का जो भी रेट, जिस चीज़ का रेट होता है, सब्जी है तो किलो पे, मोटा अनाज है तो क्विंटल में, उसका उनका डिफरेंस उसमें रहता है और उनको लाभ भी मिलता है। अतः मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप संतुलित खेती की तरफ बढ़ें, अपने स्वास्थ्य को देखें, अपने परिवार को देखें, और अत्यधिक केमिकलों के प्रयोग के द्वारा हो रहे दुष्परिणामों को देखें, जिससे कि हमारी दिन प्रतिदिन हमारे साथ हो यही रहा है कि हमारी जो खेती में लागत मूल्य है, जो उत्पादन है, वो घट रहा है और लागत मूल्य हमारी बढ़ रही है। जब हम संतुलित खेती की तरफ जाएंगे, पहले साल से ही आप देखिएगा कि जब हम 50% और 50% का रेशियो लेकर के चलेंगे, तो जहां हमारा 100% खर्चा आता था केमिकल खरीदने में, वहां हमारा आधा खर्चा आएगा केमिकल खरीदने में, और जो जैविक प्रक्रिया के द्वारा जो खाद और वो लगना है उसमें इतना खर्चा आना नहीं है। OWDC भी आप तैयार करते हो तो उसके लिए आपको हर बार गुड़ की आवश्यकता होती है, बाकी तो OWDC एक बार लेने के बाद आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इन्हेंसर का अगर आप प्रयोग करेंगे तो उसमें इतना खर्चा नहीं आएगा जितना कि आपका 50% में बचेगा। तो पहले साल से ही आपकी जो लागत मूल्य है वहाँ कमी आना शुरू हो जाएगी, और उत्पादन कम पहले साल भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप 50% पर हैं, ना कि पूरे 100% जैविक पर नहीं हैं। 50% केमिकल साथ लेकर के चल रहे हैं और आप 50% जैविक साथ लेकर के चल रहे हैं, तो उनको जोड़ने से आपकी कहीं भी किसी प्रकार की कोई उत्पादन में कमी नहीं आएगी। तो आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि पहले आप संतुलित खेती की
तरफ कदम बढ़ाएं और उसमें जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी उसके लिए हम तत्पर आपके साथ रहेंगे। वीडियो की स्क्रीन के ऊपर हमारा एक व्हाट्सएप नंबर हमेशा चलता रहता है, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारियाँ ले सकते हैं OWDC के बारे में भी, एनहेंसर के बारे में भी और जैविक खेती के अन्य उत्पादों के बारे में भी और जैविक खेती से जुड़ी हुई संबंधित सारी बातों को आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं, अधिक लंबा नहीं करना चाहेंगे और आप सभी से अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान।